हार्ड एट इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण पटेल। पाइप एंड पाइप फिटिंग कोर्स का ये वीडियो नंबर 8 है और इस वीडियो में मैं आपको नॉन फेरस मटेरियल के बारे में बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फेरस मटेरियल के बारे में जाना था, जिसमें हमने कार्बन स्टील की टाइप और स्टेनलेस स्टील की टाइप के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन से नॉन फेरस मटेरियल है जो पाइपिंग में यूज़ होते हैं और उसकी क्या वैल्यूज़ है और किन फंक्शंस के लिए ये नॉन फेरस मटेरियल यूज़ होते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, टाइटेनियम, जिंक, लीड, ये सारी मेटल्स है, बट ये सारी नॉन फेरस मेटल है। अभी नॉन फेरस मेटल का क्या मतलब होता है, तो जिसमें आयरन कंटेंट एकदम निग्लिजिबल है, मतलब या तो है ही नहीं या तो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में है, तो वो सारी मटेरियल्स वो सारे मेटल्स है उसको नॉन फेरस मटेरियल बोलते हैं। अभी आप कॉस्ट वाइज देखेंगे तो जो फेरस मटेरियल है वो कंपैरेटिवली काफ़ी चीप रहता है एज आप कंपेयर करने जाओगे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल या टाइटेनियम, कोई भी मटेरियल नॉन फेरस मटेरियल ले लो, तो कॉस्ट वाइज ये दोनों में डिफरेंस है। और साथ में आप देखोगे कि नॉन फेरस मटेरियल में बहुत सारी वेराइटीज़ है, जैसे कि एल्यूमिनियम है वो लाइट वेट है, उसके सामने कॉपर है वो जो हाईली कंडक्टिव है और नॉन मैग्नेटिक है, और साथ में उसमें रेजिस्टेंस कोरोजन भी नहीं होता है। तो ये सारी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है वो नॉन मेटल में आपको देखने को मिलेगी। कॉमनली यूज़ होने वाले नॉन मेटालिक मटेरियल जो पाइपिंग में यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम एंड उसके एलॉयज, मतलब प्योर एयर प्लस उसके एलॉयज, मतलब ये जो नॉन फेरस मटेरियल उसमें दूसरे एडिशनल मेटल्स डाल के आप उसके एलॉयज बना सकते हो। अभी आपको एलॉय क्या होता है वो पता है, मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो ये सारे मटेरियल प्लस उसके एलॉयज जो है वो रेगुलरली पाइपिंग या प्रोसेस पाइपिंग में यूज़ होती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉपर एंड कॉपर एलॉय। कॉपर एंड कॉपर एलॉय का बेनिफिट्स क्या है कि वो एक थर्मल कंडक्टिव है, मतलब जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है कॉपर की। उसमें कौन कौन से एलॉय यूज़ होती है, तो ब्रास, ब्रॉन्ज, कुप्रो, निकल, ये सारे जो कॉपर के एलॉयस है वो आपको पाइपिंग में रेगुलरली यूज़ हो गए, आप देख सकते हो उसको जब प्लांट में जाओगे। तो बेनिफिट्स क्या है इसका, तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा, मतलब काफ़ी अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंस है। और उसमें भी जो कुप्रो निकल मटेरियल है वो जो ये कॉपर एलॉय है उसमें से सबसे ज़्यादा जो कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल है वो है कुप्रो निकल, मतलब कॉपर का एलॉय है ये वन टाइप ऑफ। उसका यूज़ हीट एक्सचेंजर में होता है, ट्यूबिंग में होता है और सी वाटर एप्लीकेशन पे होता है। साथ में क्या होता है कि ये जो मटेरियल्स है आप उसको एज ए क्लेडिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हो। अभी क्लेडिंग क्या होता है वो मैं आपको जब कंपोजिट मटेरियल के बारे में डिस्कस करूँगा तब डिटेल से बताऊंगा। बेसिकली क्लेडिंग क्या होता है कि टू मटेरियल का कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे भी ये कॉपर एंड कॉपर एलॉयस यूज़ होते हैं। सेकेंड यूज़ होने वाला जो ये नॉन फेरस मटेरियल है वो है निकल एंड निकल के एलॉयस। निकल का भी वही एक बेनिफिट्स है कि उसका जो रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड कॉरोजन वो ज़्यादा है। मॉनेल 400 है, हेस्टोलॉय है, ये वेल नोन एग्जाम्पल है। निकल एंड निकल एलॉय आपको पाइपिंग सिस्टम, प्रेशर वेसल, टर्बाइन ब्लेडिंग वेसल, पावर प्लांट एसेसरीज, जहाँ पे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम यूज़ होता है वहाँ पे ये सारे मटेरियल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और निकल भी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है एज अ क्लेडिंग मटेरियल विथ कार्बन स्टील। जो नेक्स्ट एलॉय है वो है एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉय। अभी एल्यूमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी तो अच्छा है, उसके साथ में भी उसका जो वर्केबल मेटल है, मतलब आप उसको कोई भी शेप देख सकते हो, और जो उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे एल्यूमिनियम में कभी जंग नहीं लगता है और वो ऐसे का ऐसा ही सालों के सालों तक चलता रहता है। बट अभी इसमें एल्यूमिनियम का दूसरा इशू क्या है कि वो गैल्वेनिक कोरोजन को आप उसको कोई कपल करोगे कि जो मोर नोबल है एल्यूमिनियम से, तो अगर ये दो एल्यूमिनियम और ये मोर नोबल मटेरियल को कंबाइन करोगे तो उसमें गैल्वेनिक कोरोजन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप एल्यूमिनियम और कॉपर को कंबाइन नहीं कर सकते हो। दूसरा एल्यूमिनियम का इशू ऐसा है कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब 175 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रैपिडली डिक्रीज़ होती जाती है। तो आप जहाँ पे टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, वहाँ पे एल्यूमिनियम को यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से प्रोसेस पाइपिंग में एल्यूमिनियम रैरली यूज़ होता है। बट उसका एल्यूमिनियम का दूसरा यूज़ जो आपको हमेशा प्रोसेस प्लांट में देखने को मिलेगा वो है क्लेडिंग मटेरियल में, जहाँ पे इंसुलेशन होता है। थर्मल जो भी पाइप्स है जहाँ पे टेम्परेचर है आप उसको इंसुलेशन कर रहे हैं, या तो कोल्ड इंसुलेशन है, बट जो उसका आउटर प्रोटेक्शन होगा जो इंसुलेशन मटेरियल का वो
एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर से के साथ में जो मतलब प्रॉपर्टीज़ है कि जो रस्ट नहीं होता है, और दूसरा है कि लाइट वेट है। ये दोनों के रीज़न से एल्यूमिनियम को आप एज अ एक्सटर्नल क्लेडिंग मटेरियल यूज़ करते हो। नेक्स्ट है टाइटेनियम एंड टाइटेनियम एलॉय। टाइटेनियम एलॉय का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि उसका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा है, और साथ में ही जो हाईली मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट है जैसे नाइट्रिक एसिड है, उसके साथ में ये सारे जो जहाँ पे एसिडिक मटेरियल आप यूज़ करते हो वहाँ पे आप टाइटेनियम को यूज़ कर सकते हो। टाइटेनियम का भी कैसा है, जैसे स्टेनलेस स्टील में हमने बताया था कि जो स्टेनलेस स्टील के ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड का जो एक फिल्म बनता है और जो मटेरियल के साथ स्टिक होता है उसकी वजह से वो कोरोजन रेजिस्टेंस बनता है, मतलब उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। सिमिलरली टाइटेनियम का भी ऐसा ही है कि टाइटेनियम में ऑक्साइड फॉर्म होता है उसकी सर्फेस पे, जो नेक्स्ट मतलब उसकी वजह से उसमें कोई कोरोजन, फर्दर कोरोजन कोई नहीं होता है। बट टाइटेनियम का दूसरा इशू कैसा है कि जैसे 400 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, और उसके साथ में ही क्या होता है कि टाइटेनियम को वेल्ड करना है तो आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, मतलब स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसके लिए। स्पेशल स्किल वेल्डर चाहिए, स्पेशल स्किल मतलब स्पेशल आपको कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है। आपको एनवायरनमेंट के मतलब ऐसा आप ओपन एरिया में उसको वेल्ड नहीं कर सकते, आपको पूरा बूथ बना के उसमें से पूरा ऑक्सीजन रिमूव करना पड़ेगा, इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, या तो क्लीन रूम बोलते हैं जिसको, उसमें ये टाइटेनियम से वर्कआउट कर सकते हैं। नॉर्मली टाइटेनियम आपको जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एनवायरनमेंट है उस जगह पे टाइटेनियम को यूज़ करते हैं, और टाइटेनियम को भी ऐसे कार्बन का क्लेड मटेरियल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज जिरकोनियम एंड जिरकोनियम एलॉय। जिरकोनियम एलॉय बहुत रेयरली मतलब आपको देखने को मिलेगा, बट जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज रहते हैं, जहाँ पे एग्रेसिव एनवायरनमेंट है, जहाँ पे दूसरे कोई मेटल काम नहीं करते, वहाँ पे आपको जिरकोनियम एंड जिरकोनियम एलॉय आपको देखने के लिए मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए रिवाइज कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना। तो पहली चीज़ मैंने आपको नॉन फेरस मटेरियल का डेफिनेशन बताया कि जिसमें जो फेरस होता है वो आयन, बेसिकली आयन बिल्कुल भी नहीं होता है या तो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, तो उसको नॉन फेरस मटेरियल बोलते हैं। उसके बाद में हमने कॉमनली यूज होने वाले नॉन फेरस मेटल देखे जैसे निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम। उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, कहाँ पे वो यूज़ हो सकते हैं, कहाँ पे उसका क्या लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस की। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड मेरी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को छोड़ के भी 30 से ज़्यादा वीडियो इस कोर्स में है। तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप अब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।